नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। चलो आज मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, साथ ही इसका उत्तर भी आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाए हुए अपना काम करें, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि बाइल जूस में बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, लेसिथिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसमें किसी भी तरह का एंजाइम्स नहीं होता है। इसके बावजूद भोजन के डाइजेशन में पित्त रस की क्या भूमिका है? कोई बताए? इसके बावजूद पित्त रस की क्या भूमिका है? आंसर क्या होगा? बाइल साल्ट्स के कारण इसमें जो पित्त लवण होते हैं यह डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करते हैं। वसा का एब्जॉर्प्शन, वसा का डाइजेशन पित्त लवण करता है। बाइल साल्ट्स फैट पर क्रिया करता है और इसे इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफाई मतलब साबुन जैसा, इसका जो है ना, वसा के कण को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिसके कारण इस पर एंजाइम की क्रिया, जब वसा के कण को छोटा छोटा तोड़ दिया तो इस पर एंजाइम की क्रिया आसानी से हो जाती है और भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। समझ गए बात को? आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? ये क्या करता है? वसा प्रक्रिया करता है, वसा के अणुओं को इमल्सिफाई कर देता है, उसके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। जब तोड़ देगा तो दूसरा उसको आएगा। जैसे मान लो कि आपने हमाम दस्ता लेते हो, हमाम दस्ता से हल्दी कूटते हो या धनिया कूटते हो या मिर्ची कूटते हो तो थोड़े छोटे मोटे मोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर उसको मिक्सी में डालते हो, खटाखट महीन पाउडर तैयार हो जाता है। यही काम ये भी करता है, बाइल साल्ट ऐसा ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या काम है? कोलेसिस्टोकाइनिन का काम बताओ। अभी पूछा था मैंने, कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता कहाँ से है, कहाँ रहता है ये, और क्या काम करता है? बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलो नहीं पता है तो मैं ही बता दूं आपको। कोलेसिस्टोकाइनिन डुओडेनल के म्यूकोसा सेल से निकलता है। पक्वाशय का जो म्यूकोसा सेल है ना, उससे निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। यह क्या काम करता है कि गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। अभी बताया था ना, गॉल ब्लैडर को कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, इसको यह स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कोलेसिस्टोकाइनिन को। और जब उत्तेजित करेगा तो अधिक मात्रा में बाइल जूस निकलेगा, और ये जो बाइल जूस निकलता है कहाँ जाके मिलेगा? जो आमाशय से भोजन आया है उसमें जाकर के ये मिल जाएगा। आमाशय से जो भोजन आया है ना, उसमें जाकर के पित्त रस मिल जाएगा। और फिर क्या करेगा? ये पित्त रस में जो होता है पित्त लवण, बाइल साल्ट, ये वसा के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, वसा को तोड़ने में काम करता है। जो हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं, ये है ना, उसको ये तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, अणुओं में। ठीक है, समझ में आ गया बात? और जो सेक्रेटिन हार्मोन है वह लीवर से जो बाइल निकल रहा है ना, उसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ये पहले भी मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? आमाशयिक रस में नहीं, आमाशयिक रस है ना, हाँ, स्टोमैक तो अलग होगा। इंटेस्टाइनल जूस में आंत्र रस को बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को हिंदी में आंत्र रस, आमाशयिक रस नहीं। स्टोमैक जूस में तो अलग होता है ये। इंटेस्टाइनल, आंत्र, आंत से आंत्र बना है। इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये बताओ। इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं?
और क्या करते हैं वो एंजाइम्स? यही तो भोजन का पाचन हो रहा है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो छोटा पार्ट होता है इलियम्स, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो चलो कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं मैं ही बता दूँ। एक तो निकलता है माल्टोज, माल्टेज पढ़ाए थे एंजाइम्स को, अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ पर एज है वो माल्टेज, जहाँ सीन है वो एंजाइम है। एज है एंजाइम है, सिन है एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, जेन है, सिन है, एज है, ये सब एंजाइम है। पढ़ाई हुआ था, इस पर मैं नहीं जाऊँगी, पीछे जाके वीडियो देखना। माल्टेज ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एंटेरोपेप्टिडेज, ये सारे हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस से, ठीक है। याद आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब आंत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है ना, अपन ने पढ़ा था ना कि जब आंत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है तो आंतों की पेशियों को क्यों नहीं पचा पाता, उसको क्षति क्यों नहीं करता है। अभी मैंने एक पहले भी प्रश्न पूछा था कि जब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है तो वह भोजन को पचा जाता है, तो पकवास से क्यों नहीं पचता, पकवास से खुद नहीं क्यों नहीं पचता। आज के इस प्रश्न में पूछ रही हूँ, जब आंत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है तो आंतों की पेशियों को खुद नुकसान क्यों नहीं होता, खुद आंत क्यों नहीं पचता। कौन इसका आंसर देगा बच्ची, कोई दे? नहीं, चलो मैं देती हूँ। आंत से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है बेटा, वो आंतों की पेशियों को नहीं पचा पाता है। परमपिता परमेश्वर बड़े दयालु हैं, वो सोचते हैं अगर जैसे आपके घर में चाकू है, चाकू से आप सब्जी काटते हो, फल काटते हो, अगर उसी चाकू से अपना नाक काटने लगो, जीभ काटने लगो, होठ काटने लगो, तो चाकू तो नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, नाक अपना नहीं काटते, होठ नहीं काटते, जीभ नहीं काटते, हाथ नहीं काटते। तो परमपिता परमेश्वर ने भी जब रचना की ना हमारी, बड़ी सोच समझ के की, इस बात का विशेष ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा कि जब ये आंत है, आंत से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सरफेस एपिथेलियल सेल से निरंतर म्यूकस का स्रावन होता है। म्यूकस किसका स्रावन होता है, म्यूकस का। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सरफेस एपिथेलियल सेल से, याद रखना, लंबा चौड़ा थोड़ा नाम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, ट्रैक्ट मतलब होता है मार्ग, के सरफेस के जो सतह है ना, उस सतह के एपिथेलियल सेल से म्यूकस का निरंतर स्रावन होता रहता है। और डुओडेनम से, ब्रूनर्स ग्लैंड से तथा लार्ज इंटेस्टाइन के गॉबलेट सेल से भी म्यूकस का स्रावन होता है। यह म्यूकस ही म्यूकोसा जो उसका आंतरिक परत है, म्यूकोसा लेयर को वो बचाता है, सेव करता है। म्यूकस कौन करता है सेव, म्यूकस। एग्जाम में आए क्यों नहीं हमारा आंत पचता है डाइजेस्टिव एंजाइम होने के बावजूद भी, आंसर क्या होगा, म्यूकस। म्यूकस का निरंतर स्रावन होता है। कौन कौन कर रहा है, ब्रूनर ग्लैंड से। कौन कौन कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के गॉबलेट सेल से यह म्यूकस निकलता है, जो म्यूकोसा को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। और इसी कारण हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने के बाद भी आंत हमारा नहीं पचता है।
प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? म्यूकोसा ही प्रोटेक्ट कर रहा है। और भोजन को ये क्या करता है? लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट मतलब जैसे आप देखते हो ना, लुब्रिकेशन समझते हो आप? जैसे कि आटे में कुछ पानी मिला दो, थोड़ा तेल मिला दो, तो ये चिकना टाइप का हो जाता है ना, लुब्रिकेशन। ये चाहे नाक का जो स्राव निकलता है वो देखो लुब्रिकेशन होता है, चिपचिपा हो जाता है। इस तरह से लुब्रिकेट कर देता है ये म्यूकोसा, जहाँ मिलता है। जैसे नाक के जो स्राव निकलता है हमारा, जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो देखते हो जमा हुआ रहता है, उसमें डेड सेल्स भी होते हैं, उसमें हेयर्स भी होता है, उसमें धूलकण भी होते हैं, वाइट कलर का होता है ना, तो उसमें चिपचिपापन होती है, वही वो क्या, म्यूकोसा के कारण म्यूकस उसमें रहता है। तो ये म्यूकस ही म्यूकोसा की रक्षा करता है। समझ गए बात को, है ना? अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 2-3 चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों की मदद करना। जब हम मदद करते हैं किसी एक व्यक्ति को, ना जाने उसकी दुआएं लगती है और वो फलती है। जैसे आपको मैं पढ़ाती हूँ, निःशुल्क पढ़ाती हूँ, कोई पैसा नहीं लेती हूँ, तो आप मुझे दुआएं तो देते हो कि धन्यवाद मैडम, आपने मुझे कंसेप्ट क्लियर करवा दिया मैडम, आपके कारण हम अच्छा कर गए मैडम। कई बच्चे कहते हैं मैडम हम बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जैसे सरोज प्रजापत कहती है मैडम हम 70% नंबर से पास हुए। कितनी खुशी होती है कि बच्चे हमारी वीडियो देखते के पढ़ के पास हो रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब आप पढ़ के पास हो जाओगे, जब आप कोई टॉप एग्जामिनेशन में टॉप करोगे, मुझे याद करोगे कि वृंदा मैडम की वीडियो पढ़ाते, वृंदा मैडम की किताबें पढ़ी थी, वृंदा मैडम ने पढ़ाया था, बिना पैसे का पढ़ाया था। आपकी दुआएं मुझे बहुत काम आएंगी। और ना दुआएं दो तो तेरी मर्जी। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं देते हैं, जो लाइक नहीं करना, पढ़ भी लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। ना करो, तेरी मर्जी, ये तो तेरे ऊपर है। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक तो मुझे जाने की इजाज़त। बाय बाय।